नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। अंबिकापुर नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का होगा शपथ समारोह। सीएम शाह और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। हॉकी मैदान में आयोजित होगा समारोह। रायपुर में ऐश्वर्या एम्पायर बिल्डिंग से गिरकर बच्ची की मौत। 11वीं मंजिल पर सामान के साथ दीवार के पास मिले पैरों के निशान। जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में फर्जी वेबसाइट से बनाए जा रहे फर्जी सर्टिफिकेट। आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरवाने चॉइस सेंटर पहुंचने पर हुआ खुलासा। प्रशासनिक अफसरों ने दिए ऑनलाइन सेंटरों की जांच के निर्देश। नारायणपुर में अबूझमाड़ शांति हाफ मैराथन का आयोजन। मंत्री केदार कश्यप ने दिखाई हरी झंडी। नक्सलवाद से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की पहल। चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला जारी। आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। दोपहर 2:30 बजे होगा मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के फैंस में भारी उत्साह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी स्थित ऐश्वर्या एम्पायर की 11 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से गिरकर एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका का नाम आहना जैन बताया जा रहा, जो डीडी नगर की रहने वाली थी। मृतका किसी के घर आई थी या किसी के साथ, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतका शाम 7:47 पर लाल रंग की एक्टिवा से आवासीय परिसर पहुंची थी। यहां B2 ब्लॉक के सामने एक्टिवा खड़ा कर सीढ़ियों से चढ़ी और करीब 15 से 20 मिनट बाद वो नीचे गिर गई। कॉलोनी वासियों ने उससे मेकारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। IBC24 की टीम जब छत पर पहुंची तो वहां बाउंड्री के नीचे युवती की चप्पलें, एक आईफोन, एक चश्मा और एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक परिवार दोपहर को ही डीडी नगर थाने पहुंचकर अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने आया था। अब आशंका है कि आहना उसी परिवार की लड़की है। सर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गार्डन में बैठी थी तो यहाँ से एक बच्ची ऊपर से गिरी। मैं तो 4th फ्लोर से मुझे व्यू आया वहाँ से, ऐसे ऐसे करके भैया भैया बचाओ बचाओ करके। फिर जब तक हम आए तब तक वो गिरी हुई थी। अभी तक तो अपडेट नाम पता जानकारी नहीं हो पाई है और इलाज के लिए यहाँ से लेकर गए थे तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहचान सर अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक पहचान, नाम पता, निवासी कुछ भी पहचान नहीं हो पाई है। फुटेज देखने के बाद ही पूरा बता पाएंगे। पूरी घटना जो है 7:45 से 8:30 के बीच की ही पूरी घटना है, ऐसे लग रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां एक आदतन बदमाश ने शराब पीकर हंगामा किया। क्लब में युवकों के साथ गाली गलौज के मारपीट का भी आरोप है। तोरवा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर से आदतन बदमाश ने शराब पीकर हंगामा किया। क्लब में युवकों के साथ गाली गलौज की मारपीट का भी आरोप है। तोरवा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बलरामपुर में राजपुर के वार्ड नंबर 3 में जमीन का सीमांकन करने के लिए गई राजस्व की टीम पर हमला हो गया। नाराज दूसरे पक्ष ने मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया। इस हमले में राजस्व निरीक्षक के हाथ में हल्की चोट आई। टीम ने एसडीएम से इस पूरे मामले में लिखित शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं एसडीएम का कहना है कि कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि एसडीएम की तरफ से पत्र आने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। सीमांकन के लिए हमने एक टीम गठित किया था। राजपुर में सीमांकन होने वाला था तो उसमें सीमांकन तो पूर्ण हो गया है, पर पटवारी द्वारा इस बात का अवगत आया कि सर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही थी, तो उसी को कंफर्मेशन करवा रहे हैं। सर, किस तरह की इस घटना को देखते हैं, क्योंकि सर सरकारी कर्मचारी लगातार ड्यूटी पे रहते हैं। जी। उनके तरफ साथ इस तरह की घटना करती है। ये इसमें बात की सच्चाई का जांच किया जा रहा है। जैसे अगर इसमें ये चीज सिद्ध होता है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाने में प्रस्तावित किया जाएगा। अभी उसमें राजस्व टीम से बात की गई है और उन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत करने की बात कही है। उनका आवेदन प्रस्तुत करने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खबर अंबिकापुर से, जहां गैर इरादतन एक हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सुअर का शिकार करने के लिए इसने करंट बिछाया हुआ था। करंट तार में फंसकर एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर, गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सुअर का शिकार करने के लिए इसने करंट का तार बिछाया था, जिसमें फंसकर एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। दरिमा थाना क्षेत्र का ये मामला है। हर किसी का सबसे पहला प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो डेट ऑफ बर्थ यानी स्थान और उम्र को प्रमाणित करता है। यानी किस जगह पर आपका जन्म हुआ है, ये इस सर्टिफिकेट से प्रमाणित होता है। बर्थ सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन सरगुजा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। फर्जी वेबसाइट, फर्जी सर्टिफिकेट, स्लैश और डॉट का अंतर, खेला जा रहा है बड़ा खेल। जी हां, सरगुजा संभाग में फर्जी वेबसाइट से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। जरा गौर से देखिए। इस जन्म प्रमाण पत्र को पहली नजर में देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी है। प्रमाण पत्र में QR कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करने से आप वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं, मगर ये वेबसाइट भी फर्जी है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब कामेश्वर राजवाड़े नाम का शख्स अपना ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र लेकर आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरवाने चॉइस सेंटर पहुंचा, जहां संचालक ने प्रमाण पत्र के QR को स्कैन किया। तब जो साइट खुली वो ओरिजिनल साइट नहीं थी। उसके URL में बारीक से चेंजेस थे। शासन की ओरिजिनल वेबसाइट dc.crsosgi.gov.in/CRS है, मगर फर्जी वेबसाइट dc.crsosgi.gov.in/CRS, यानी सिर्फ स्लैश और डॉट का फर्क। यानी ओरिजिनल और फेक वेबसाइट में सिर्फ स्लैश और डॉट का ही अंतर है, जो आम आदमी और सामान्य कर्मचारी पकड़ भी नहीं सकते, यानी उनकी पकड़ से बाहर है। कामेश्वर राजवाड़े जी लेकर आए थे अपना जन्म प्रमाण पत्र, वो बनवाए थे और उसके आधार पे वो आधार में अपनी जन्म तिथि को सुधारना चाह रहे थे। जब हम लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र उसको देखा तो देखा कि वो फर्जी पाया गया। ये कोई अकेला फर्जी सर्टिफिकेट बना हो ऐसा भी नहीं है। जिला ई-गवर्नेंस ऑफिसर खुद ये मानते हैं कि जिले में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, मगर ये पहली प्रमाणित शिकायत पाई गई। ऐसे में EDM जिले भर में संचालित हो रहे ऑनलाइन सेंटरों की जांच करवाने की बात भी कह रहे हैं। कई जगह शिकायतें तो बहुत मिल रही हैं और इसमें शुल्क भी बहुत ले रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो ऐसे चॉइस सेंटर या ऐसे सेंटरों में नहीं बनाए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेंटर या तो कोई घर से भी बना दे रहा है। इस टाइप की शिकायतें मिली हैं हम लोग को। तो अभी एक ऑथेंटिक शिकायत मिली है, उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के मामले में भी कई प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। ऐसे में इस बड़े खुलासे की बड़े स्तर में जांच की जरूरत है, ताकि इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अभिषेक सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 सरगुजा। बड़ी खबर रायपुर से, जहां ईडी ने मलकीत गैदू को 3 मार्च को फिर से तलब किया। ईडी ने पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया। सुकमा कोंटा के राजीव भवन निर्माण को लेकर एक बार फिर से पूछताछ होगी। कांग्रेस इसी दिन ईडी कार्यालय का घेराव भी करेगी। कांग्रेस की सह प्रभारी जरिया लैथपांग भी इसमें शामिल होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईडी ने मलकीत गैदू को 3 मार्च को फिर से तलब किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। सुकमा कोंटा के राजीव भवन निर्माण को लेकर पूछताछ होगी। कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव भी करेगी। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां आज नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। महापौर और पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे श्री विष्णु देसाई, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में संभाग के मंत्री भी शामिल होंगे। महापौर मंजूषा भगत पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। बीजेपी के 31 पार्षद जीत कर यहां पर आए हैं।
इधर शपथ ग्रहण समारोह से फ्री होते दुर्ग की महापौर अलका बागमार एक्शन मोड में नजर आए। शपथ ग्रहण के दिन ही उन्होंने निगम अधिकारियों की आपात बैठक बुला ली। अलका बागमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए निगम के राजस्व वसूली, सफाई को चुस्त दुरुस्त करने, रोड मैप तैयार करने, शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर मंथन किया। अलका बागमार पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं, लिहाजा वो नगर निगम अधिकारियों के कार्यकलाप से परिचित है। जगदलपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भाजपा के महापौर संजय पांडे और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम अरुण साव, अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केदार कश्यप मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरे प्रदेश में शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना है। महापौर संजय पांडे की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से सक्रिय जगदलपुर शहर के विकास में नए महापौर के अनुभव का फायदा शहर के लोगों को मिलेगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के नागरिक, सांसद महेश कश्यप, बस्तर संभाग के बीजेपी विधायक और विभिन्न समाज के प्रमुख भी शामिल हुए। जगदलपुर के नगर शहर का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। महापौर संजय पांडे जी और पार्षदों ने शपथ ली है और सुविधापूर्ण शहर बनाने के लिए लगातार ये काम करेंगे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग जगदलपुर के विकास के लिए होगा। जगदलपुर नगर निगम में 7 मार्च तक सभापति और एमआईसी टीम का फैसला हो जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न दावेदारों को लेकर रायशुमारी की गई। पर्यवेक्षक नारायण चंदेल एवं बस्तर संभाग के प्रभारी रजनीश सिंह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। इसके बाद 3 नाम का पैनल बनाकर इसे प्रदेश कमेटी को भेजा गया, जहां से आगामी 7 मार्च को पार्टी सभापति के नाम घोषित करेगी। जिस दिन सभापति का निर्वाचन विधिवत रूप से संपन्न होगा, उसके करीब 1-1.5 घंटा पहले प्रदेश जो नाम हम लोगों को प्रेषित करेंगे, उस नाम की हम विधिवत रूप से यहां घोषणा करेंगे और वही सभापति का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा। रायगढ़ नगर निगम में तहसील पार्षदों के साथ बहुमत में आई भाजपा ने अब सभापति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश भर में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद शनिवार को रायगढ़ नगर निगम के पर्यवेक्षक ललित चंद्राकर रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रत्याशी चयन को लेकर संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा पार्षदों से रायशुमारी की। खास बात यह रही कि सभापति पद के लिए 12 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। पर्यवेक्षक ने दावेदारों और पार्षदों से बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा की। आपको बता दें कि नगर निगम में 48 वार्डों में से 33 वार्ड में भाजपा बहुमत के साथ जीत कर आई है। ऐसे में भाजपा के लिए सभापति चुनने की राह बेहद आसान है और यही वजह है कि भाजपा से दावेदारों की लंबी कतार है। सभापति की दौड़ में प्रमुख रूप से पूर्व सभापति सुरेश गोयल, नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी, डिग्रीलाल साहू, अशोक यादव जैसे नाम हैं। क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत सभापति का चुनाव होता है, एमआईसी का गठन होता है। उसी सिलसिले में यहाँ पे जिला अध्यक्ष और पूरे संगठन और हमारे वरिष्ठ सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए आए ताकि एक अच्छा निर्णय हो सके और यहाँ पे एक आने वाले समय में एक अच्छा सभापति मिले, उसके लिए यहाँ पे बातचीत करने वाले सब। बड़ी खबर पेंड्रा से भालू का शव मिलने के मामले में बीट गार्ड को निलंबित किया गया। डिप्टी रेंजर को इस मामले में नोटिस जारी किया गया। डीएफओ को देरी से जानकारी देने पर यह कार्रवाई की गई है। 5 दिन पहले जंगल में भालू का शव मिला था। मरवाही वन मंडल के उसाड़ बीट का यह मामला है। तो पेंड्रा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भालू के शव मिलने के मामले में बीट गार्ड को निलंबित किया गया। डिप्टी रेंजर को नोटिस दिया गया है। डीएफओ को देरी से जानकारी देने पर यह कार्रवाई हुई है। 5 दिन पहले जंगल में भालू का शव मिला था। मरवाही वन मंडल के उसाड़ बीट का यह मामला है। भिलाई के संतोष रुंगटा ग्रुप के R1 में चल रहे छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप समिट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के टिप्स दिए। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि मार्कशीट के अंक कभी काम नहीं आते, आपका अनुभव, नॉलेज और लर्निंग आपको आगे लेकर जाती है। वित्त मंत्री ने अपने स्टॉक मार्केट के अनुभव को भी साझा किया।
कोशिश की कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के भी स्टार्टअप जो है, जो सिलेक्टेड हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छे फील्ड्स में, ऐसे जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट की जो फोकस एरियाज है स्टार्टअप इंडिया छत्तीसगढ़ के, वो फोकस एरियाज पे काम कर रहे हैं, उन्हीं पे हमने चूज किया है कि उनके, और ऐसे 35 स्टार्टअप्स हैं जो आज प्रेजेंट करेंगे पिच डेक, और 28 इन्वेस्टर्स हैं जो पूरे इंडिया से आए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास और को फाउंडर्स हैं जो खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आज उसमें से काफ़ी लोगों को फंडिंग भी मिलेगी और ये इवेंट सक्सेसफुल होगा। यहाँ जो सरस्वती का उपासक है, लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज आप दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दादा परदादा का कोई बिजनेस या उद्योग या कोई बहुत रईस व्यक्ति, रिच पर्सन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। पेंड्रा में बाईपास की मांग को लेकर अब स्थानीय लोग उग्र हो गए हैं। बाईपास की मांग को लेकर नागरिकों ने एक बैठक की। बैठक में बाईपास को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति बनी। बैठक में तय किया गया कि 3 मार्च को अधूरे बाईपास के निर्माण को पूरा करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि जल्दी मांग पूरी नहीं होती है तो बाईपास के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल पेंड्रा जिला को बने लगभग 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन 13 किलोमीटर का यह बाईपास आज भी अधूरा पड़ा है, जिसके कारण शहर के बीच से होकर भारी वाहन गुजरते हैं। इन वाहनों के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं। सड़क हादसों में पिछले 1 हफ्ते में 9 लोगों की जान चली गई। वहीं बाईपास न होने की वजह से चौक चौराहों में जाम की स्थिति बन जाती है। बाईपास को बैठक के लेकर आज पूरे पेंड्रा में सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया गया था और सभी लोगों ने यही निर्णय लिया है कि आने वाले समय में सोमवार को हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, बाईपास का निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। सभी पार्टी के लोग थे, सभी जन सहयोग से सबकी एक बैठक की गई यहाँ जनपद स्कूल प्रांगण में, और ये कोई भी पार्टी के उसमें नहीं था। सिंबाल में ये बैठक सभी की बैठक थी। इसमें निर्णय लिया गया है कि सोमवार को माननीय कलेक्टर मैडम को एक ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद फिर एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बाईपास के कारण आप देख रहे हो हर दिन पेंड्रा में मौतें हो रही हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपये बोनस देने के फैसले पर बीजेपी किसान मोर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव को करेगा सम्मानित। सीएम हाउस में होगा सम्मान समारोह। इंदौर में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखी गर्लफ्रेंड के किसी और युवक से अफेयर होने के बाद घटना की जांच में जुटी पुलिस। पर्यटन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से आयकर विभाग की पूछताछ जारी। लगातार पूछताछ के बावजूद बरकरार है कार का रहस्य। 3 मार्च को खत्म होगी सौरभ, चेतन और शरद की जुडिशियल रिमांड। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महाशिवरात्रि के दिन भजन और कीर्तन बंद कराने और रात भर पब खुले रहने के विरोध में किया प्रदर्शन। शिवरात्रि को भजन बंद कराने के बाद पब बंद कराने पहुंचे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। बालाघाट में झाड़ियों में बाघ का शव मिला। बाघ के गले में लिपटा था तार का फंदा। मुरैना के सबलगढ़ में रेत माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेत से भरे 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त की। छतरपुर में पुलिस के सामने जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में 6 लोग घायल हुए। मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने मेडिकल संचालक से की मारपीट। जबलपुर में अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। उज्जैन में एक युवक ने विक्रांत भैरव की प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाई। लोगों ने फर्जी अघोरी युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटा। कोंडागांव में किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार वो शराब का आदी था। टीकमगढ़ में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई हुई। बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई। धार में शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। प्रिंसिपल मंजू पाटीदार 9,000 की रिश्वत लेते पकड़ी। टीकमगढ़ के एक होटल में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता ने एसपी से मामले की शिकायत की। उज्जैन में इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। धुआं उठता देखकर कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में दोपहर करीब 2 बजे आग लगी। अलीपुर में अतिथि शिक्षक का नकल करवाने का वीडियो वायरल हो रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो रही थी। भोपाल में शिव बारात में अश्लील डांस करने के मामले में किन्नर समाज ने वीडियो जारी कर मांगी माफी।
सतना नगर निगम ने 12 साल बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान एक प्रवासी जोड़ों ने फिर